हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैप्टन मार्वल और थॉर के बीच 1v1 फाइट में कौन जीतेगा। क्या कैप्टन मार्वल के गॉड ऑफ थंडर के अगेंस्ट जीतने के चांसेस भी है या नहीं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बस 10 साल ही हुआ है और इसने सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे कि थैनोस, ओडिन, थॉर या कैप्टन मार्वल। और हाँ, हल्क, हेला और सरतूर को हमें नहीं भूलना चाहिए। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप अपकमिंग वीडियोस ना मिस कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कॉमिक बुक को पढ़ते हो तो आप ये जानते हो कि कैप्टन मार्वल थॉर के अगेंस्ट कुछ नहीं है। ये एक फेयर फाइट भी नहीं होगा। थॉर कैरल डेनवर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉमिक्स में। अब आप पूछोगे तो हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केविन फाइगी ने क्लेम किया है कि कैप्टन मार्वल एमसीयू में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। सो हम सब लोग ये जानने के लिए क्यूरियस है कि गॉड ऑफ थंडर से ज्यादा पावरफुल ये कैसे हो सकती है। कैप्टन मार्वल मूवी में हमने कैरल डैनवर्स को बाइनरी फॉर्म में अकेले क्री आर्मी को हराते हुए देखा था। सो ये वन वुमेन आर्मी है, लेकिन क्या इतना इनफ है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर को हराने के लिए? आंसर दोनों है, यस भी और नो भी। अगर थॉर कैप्टन मार्वल से स्टॉर्म ब्रेकर के साथ लड़ता है तो मैं आपको बता दूं, कैरल डैनवर्स के लिए जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को फॉर्ज करता है, जिसको पूरे एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन माना गया है। और स्टॉर्म ब्रेकर बस एनर्जी बीम को कट नहीं किया था इन्फिनिटी गॉन्टलेट से निकले हुए, बल्कि ये थैनोस के चेस्ट में भी डीप जाता है। और याद रखिए, थैनोस का स्किन बहुत टफ था, इसलिए इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के हाथ को नहीं काटा, क्योंकि वो शायद काम ही नहीं करता। तो अगर स्टॉर्म ब्रेकर एक पर्सन के साथ ऐसा कर सकता है जो कि अपने एक स्नैप के साथ हाफ यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि थॉर कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट बैटल इजिली खत्म कर देगा। सो चलिए स्टॉर्म ब्रेकर को साइड रखकर बात करते हैं। अब बस थॉर और कैप्टन मार्वल है। अब यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग और ट्रिकी बन जाता है। एक हद तक थॉर और कैप्टन मार्वल दोनों के पास सेम रेंज का पावर है। थॉर के पास लाइटनिंग स्ट्राइक है, वहीं कैप्टन मार्वल के पास फोटोन ब्लास्ट है और दोनों ग्लो कर सकते हैं। थॉर के केस में इसे थॉर फोर्स कहते हैं और कैप्टन मार्वल के केस में बाइनरी फॉर्म कहते हैं, जो कि इनके पावर्स को बहुत एम्पलीफाई कर देता है और कैप्टन मार्वल को फ्लाइट का एबिलिटी भी देता है। सो हमारे दोनों हीरोज के पास गजब का ब्रूट फोर्स और एनर्जी एबिलिटीज है और दोनों ही ट्रेंड फाइटर्स है। लेकिन थॉर चूंकि 1500 साल का है, वहीं कैरल डैनवर्स 50-60 साल की ही होगी, तो थॉर अपने फाइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा कर लिया है। इसने 3000 से ज्यादा एनिमीज से लड़ा है, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग थे कि थॉर को मार सके। लेकिन हर टाइम थॉर ने एक रास्ता निकाला जीतने का, जैसा कि उसने खुद कहा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। और इसी मूवी में बाद में हमने देखा कि इसने कैसे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग को घुटने पे लाया। सो ये सारे फैक्ट और एविडेंस पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैप्टन मार्वल के लिए थॉर को हराना मुश्किल होगा, लेकिन ये ऐसा कर सकती है, एक तरीका है। हम इसको कोई एक्स्ट्रा वेपन देने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कैरल डैनवर्स को थॉर को हराना है तो इसको बाइनरी फॉर्म को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नॉर्मल फॉर्म में थॉर इसको प्रोबेबली नॉकआउट कर देगा सिंगल पंच से। थॉर बिना थॉर फोर्स के भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था जब ये हल्क से लड़ता है। यहाँ गलत मत लेना, नॉर्मल फॉर्म में कैरल डैनवर्स के पास भी गजब का ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन थॉर का पंच इनफ होगा इसको नॉकआउट करने के लिए। बाइनरी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए कैप्टन मार्वल को एक कांस्टेंट एनर्जी सोर्स चाहिए होगा। हम ये जानते हैं कि थॉर को हराया जा सकता है, जैसे कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ओपनिंग सीन्स में देखा था, जहां थैनोस को बस पावर स्टोन और अपने चमचे लगे थे किंग ऑफ एसगार्ड को हराने के लिए। रूसो ब्रदर्स ने कहा था, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंडगेम के डायरेक्टर थे, कि थॉर भी डिप्लीट हो सकता है और इसको भी अपना स्ट्रेंथ रिचार्ज करना पड़ता है। सो कैप्टन मार्वल को थॉर के एनर्जी को डिप्लीट करना होगा। चूंकि इस सिनारियो में थॉर के पास कोई वेपन नहीं है, तो ये उड़ भी नहीं सकता है। उड़ने के लिए थॉर पहले म्योलियर यूज करता था, अब स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करता है। और कैप्टन मार्वल तो बहुत तेज स्पीड से उड़ सकती है, तो कैप्टन मार्वल के लिए थॉर को एनर्जी ब्लास्ट से हिट करना प्रॉब्लम नहीं होगा, एक सेफ डिस्टेंस से। और समय समय पे पावर पंच भी देते रहना होगा अपने स्पीड का यूज करके। ये गेम के बॉस फाइट जैसा होगा। अगर आपने डार्क सोल सीरीज खेल रखा है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है, तो आप जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बॉसेज आपसे 10 टाइम से लेकर 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं,
लेकिन आपको सेफ डिस्टेंस से इन पे अटैक करना होता है, इनके अटैक्स को डॉज करते हुए। और जब आपका स्टैमिना खत्म हो जाता है तो आप इनको उल्लू बनाते हैं जब तक आप रिचार्ज हो जाते हैं तब तक। ऐसे ही कैप्टन मार्वल के पास एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो कि इसके बाइनरी फॉर्म को रिचार्ज करते रहेगा। और अगर थॉर लाइटनिंग यूज करेगा तो ये कैप्टन मार्वल को ही हेल्प करेगा बैटल में। तो ये रहा आपके पास, अगर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के बिना कैप्टन मार्वल से लड़ता है और अगर कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में रहना मैनेज कर लेती है और थॉर पे स्ट्रेटेजी बनाकर थॉर को डैमेज करती है तो वो जीत जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर कॉमिक्स में ऑलरेडी हो चुका है, जहां कैप्टन मार्वल ने थॉर को मार दिया था। चलिए तो वो सिनेरियो भी शॉर्ट में बता देता हूं आपको। कैप्टन मार्वल उस स्टोरी में किसी तरह इविल बन जाती है और थॉर, जो कि ऑल फादर थॉर बन चुका था, जिसके पास ओडिन लेवल के पावर थे, उसको मार दिया कैप्टन मार्वल ने। सो बिना किसी डाउट के ये एक शॉकर था कि कैप्टन मार्वल के विलेन वर्जन ने बस थॉर को हराया ही नहीं बल्कि इसने थॉर को मार भी दिया। इस स्टोरी में विलेन वर्जन कैप्टन मार्वल ने रियलाइज किया कि थॉर को म्योल्नियर के साथ हराना आसान नहीं है। सो इसने किसी तरह से म्योल्नियर को बहुत दूर ब्लास्ट कर दिया था, इतना दूर कि ये वापस ही नहीं आ पाए। तो इस बैटल में बात ही नहीं था कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन मार्वल के इस विलेन वर्जन ने बहुत धूर्त दिमाग लगाकर थॉर को हराया और उसे मार दिया। आप क्या सोचते हो कि अगर एमसीयू में हमें थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल देखने को मिलेगा तो कौन जीतेगा? कमेंट्स करके बताएं। यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।